ताओ ते चिंग की इस यात्रा में हम लोग साथ साथ आगे चल रहे हैं। ताओ के 29वें चैप्टर में, 29वें वर्ष में, 29th वर्ष में आज हम लोग प्रवेश करेंगे। उसे सुनते हैं, समझते हैं, फिर उस पर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इस 29वें वर्ष में लाओ त्से लिखते हैं, डू यू थिंक you can take over the universe and improve it? I don't believe it can be done. Everything under heaven is a sacred vessel and cannot be controlled. Trying to control leads to ruin. Trying to grasp, we lose. He who wants to control and change it will destroy it. Allow your life to unfold naturally. Know that it too is a vessel of perfection, just as you breathe in and breathe out. There is a time for being ahead and a time for being behind, a time for being in motion and a time for being at rest, a time for being vigorous and a time for being exhausted, a time for being safe and a time for being in danger. So among all things, some lead and some follow. Some stay and some pant. Some are strong and some are weak. Some overcome and some give in. To the sage, all of life is a movement towards perfection. Therefore, the sage avoids extremity, excess, and extravagance. अर्थात लाओ त्से कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि इस जगत को नियंत्रित करके, उस पर आधिपत्य स्थापित करके उसे तुम विकसित कर पाओगे? लाओ त्से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। इस स्वर्ग के तले, उस अव्यक्त सत्ता के तले जो कुछ भी है वो एक पवित्र पात्र की तरह है और उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसे नियंत्रित करने का प्रयास उसे नष्ट कर देता है और उस पर पकड़ बनाने का प्रयास उसे खो देता है। जो इस जगत को नियंत्रित करके परिवर्तित करने की इच्छा रखता है, वो धीरे धीरे उसे नष्ट कर देता है। अपने जीवन के विकास को नैसर्गिक ढंग से घटने दो। जानो इस बात को कि तुम्हारा जीवन भी उस परिपूर्णता की ओर बढ़ता हुआ एक पवित्र पात्र है। जैसे तुम सांस लेते हो तो एक सांस बाहर जाती है और एक सांस भीतर जाती है, इसी तरह से जीवन में समय होता है जब तुम आगे बढ़ते हो, जीवन में समय होता है जब तुम पीछे हटते हो। एक समय आता है जब तुम गतिमान हो जाते हो और एक समय आता है
जब तुम्हें विश्राम में जाना होता है। एक समय तुम अपनी सारी शक्ति से आप्लावित हो उठते हो, अपनी सारी शक्ति उड़ेल देते हो, और एक वक्त तुम शक्तिहीन, क्लांत, थके हुए हो जाते हो। एक समय होता है जब तुम सुरक्षित होते हो, और एक समय जब तुम खतरों से घिरे हुए होते हो। इसलिए सारी चीजों के बीच ऐसा घटता है कि कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, कुछ लोग अनुसरण करते हैं। लाओ त्से कहते हैं, इसीलिए कुछ लोग नेतृत्व करते हैं तो कुछ अनुसरण करते हैं, कुछ हताशा से भरते हैं और कुछ बस अपने जीवन में एक उच्छ्वास, एक निराशा की जो व्यवस्था है उससे भर जाते हैं। कुछ सशक्त हो जाते हैं, कुछ कमजोर हो जाते हैं। जीवन की कैसी भी परिस्थितियों से कुछ लोग उभर जाते हैं और कुछ लोग उसमें नष्ट हो जाते हैं। जो संत है वो पूरे जीवन की गति को उस परिपूर्णता की तरफ बढ़ने का एक मार्ग जानता है, पूरे जीवन की गति को। इसलिए ही जो संत है वो अतियों को इनकार करता है, अर्थात अतियों से बचता है, अतिरेक से बचता है और फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंस, कई अर्थों में इसका एक्स्ट्रावेगेंस का उपयोग होगा, जिसको हम कहते हैं कि अनावश्यक व्यय करना, उससे बचता है। अब पहले से इसको प्रारंभ से बात को समझें कि लाओ त्से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस संसार को, इस जगत को नियंत्रित करके तुम उसे विकसित कर सकते हो? और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है। छोटी सी बात, क्या तुम इस संसार को नियंत्रित करके विकसित कर सकते हो, कंट्रोल करोगे और इंप्रूव करोगे? लाओ त्से कहता है मुझे नहीं यकीन है इस बात में। लेकिन लाओ त्से आज के इस सूत्र में मनुष्य के मनोविज्ञान के मर्म पर अपनी उंगली रख रहे हैं। मनुष्य के भीतर जो सर्वाधिक प्रसुप्त आकांक्षाएं हैं, सर्वाधिक सोई हुई जो इच्छाएं हैं, उनमें से एक इच्छा है, प्रबलतम इच्छा है, नियंत्रण की आकांक्षा, कंट्रोल करने की इच्छा। कंट्रोल, नियंत्रण जो है अनेक अनेक रूपों में आता है। उसका कोई एक तल नहीं होता, उसकी कोई एक रूपरेखा नहीं होती, लेकिन है। क्यों है ये नियंत्रण की आकांक्षा? लाओ त्से धीरे धीरे जब एक एक कदम आगे सूत्र में ले चल रहे हैं तो वो उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, जैसे आगे अभी हम आएंगे उस पर, वो कहते हैं निसर्ग जैसे विकसित होती ऐसे विकसित हो। मनुष्य विकास तो चाहता है, और जब वो निसर्ग को देखता है, प्रकृति को देखता है, तो अभिभूत भी होता है। उसको लगता है कि हाँ, सचमुच में ये है विकास, ऐसे होना चाहिए। और जब प्रकृति को वो देखता है, निसर्ग को देखता है, तो उसको ये भी दिखाई देता है कि शायद जैसे सब कुछ यहां एक
अद्भुत से नियंत्रण में है। और उसी आधार पर मनुष्य ने परिकल्पना करी ईश्वर की, परमात्मा की, किसी ऐसी सत्ता की जो सब नियंत्रित करती है, क्योंकि उसे समझ नहीं पड़ता कि ये एक द्वैत की अंतर निर्भरता पर खड़ा हुआ जगत हो सकता है। इंटरडिपेंडेंस जो है ड्युअलिटी की, वो सब कुछ को संभाले रखती है। जैसे अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र तारे भ्रमण करते हैं, और उनको क्या संभाल के रखता है? उनका जो मैग्नेटिक पुल है। वो जो मैग्नेटिक पुल है वो खींचता भी है, धकेलता भी है, और उस द्वैत पर, उस ड्युअलिटी, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो ड्युअलिटी है, उस पर सब टिका रहता है। ये चीज इतनी गूढ़ है, इतनी जटिल है, उसको समझाने के लिए लाओ त्से ने आगे तमाम बातें कहीं, व्यक्ति को दिखती नहीं, लेकिन उसको कहीं से, प्रारंभ से ही ये तो दिखता है कि जैसे सब कुछ नियंत्रित है। नियंत्रित कुछ भी नहीं है, निसर्ग का अपना सहज ढंग है। तो मनुष्य क्या करता है कि वो विकास के नाम पर नियंत्रण की इस छद्म अभिलाषा से भर जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, वैसे वैसे ही नियंत्रण की ये आकांक्षा बढ़ती चली गई, और नियंत्रण करने के, नियंत्रित करने के जो तौर तरीके थे वो बढ़ते चले गए। भाषा का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ। इन सब के साथ वो जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म था, वो नियंत्रित करने की जो व्यवस्था थी, वो परिष्कृत होती चली गई। किसी चीज को व्यवस्था देना और किसी चीज को नियंत्रित करना, इन दोनों के बीच बड़ा बारीक सा फासला है। बहुत गहरा अंतर नहीं है। व्यवस्था भी दी जाती है तो भी लगेगा कि हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक संगीत का निर्माण कोई करता है तो हम देखते हैं कि कोई जो संगीत निर्देशक है वो चीजों को गाइड करता है, आरोह अवरोह को, तमाम तरह की गतियों को, लय को वो निर्देशित करता है, गाइड करता है। क्या वो नियंत्रित करता है इसलिए संगीत आता है, कि व्यवस्थित करता है इसलिए संगीत आता है? नियंत्रित और व्यवस्थित, इन दोनों के बीच बड़ा बारीक अंतर है। कब हम व्यवस्थित करते करते नियंत्रित करने में उलझ जाते हैं, ये हमको पता ही नहीं चलता। अब ये व्यवस्था और नियंत्रण चाहे अपने ऊपर लागू हो, चाहे पूरे जगत पर, यूनिवर्स पर। लाओ त्से ने पूरे यूनिवर्स की बात उठाई। वो कहता भी धीरे धीरे नीचे आएंगे। जब भी हमको लगता है कि हाँ ठीक है, हमको विकास करना है, तो हमको लगता है प्रकृति को, जगत को नियंत्रित करना। ऐसे कैसे इस अराजकता और कयास के बीच विकास संभव है? तो मोटे मोटे तौर से पहले प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश होती है। बहती हुई नदियों को हम रोक लें, उन पर बांध खड़े कर लें, पहाड़ों को काट दें, जंगलों को नष्ट कर दें, हम समुद्र के नीचे उतर जाएं, जमीन के नीचे उतर जाएं, आसमान में चले जाएं, और सब जगह से हम नियंत्रण पा लें। हमको लगता है शायद तभी विकास होगा। और इस विकास की प्रक्रिया ने मनुष्य को किस विभीषिका की तरफ पहुंचा दिया है, आज हम जानते हैं। नियंत्रण, प्रकृति का नियंत्रण, और फिर एक विभीषिका की यात्रा।
प्रकृति से सहयोग करके भी जिया जा सकता है, वो होगा उस व्यवस्था में सहभागी बनकर। लाओ त्से के ये सूत्र इन पर आधारित होकर इकोलॉजिकल मूवमेंट पूरा खड़ा हुआ। इकोलॉजी की जो विजडम है, साइंस है, वो सारी विकसित हुई। ताओ परंपरा में अलग ढंग का आर्किटेक्चर विकसित हुआ, अलग ढंग का तमाम व्यवस्था क्रम विकसित हुआ, जहां प्रकृति को कम से कम छेड़े हुए हम विकास कर सकते हैं। यहां तक तो बात फिर भी समझ में आने लायक है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर घर बनाने हैं तो जंगल को थोड़ा काट लेते हैं, ज़मीन को समतल कर लेते हैं, खेती करनी है तो खेत चाहिए, ज़मीन चाहिए तो जंगलों को हटा लेते हैं। मनुष्य ने शुरू में ये किया, लेकिन फिर ये बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती। विकास के लिए उसको लगता है कि एक खास ढांचा होना चाहिए, और तब आदिम काल से धीरे धीरे एक नैरेटिव वार शुरू होता है, जिसको मैं कहता हूं नैरेटिव कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, और उसका डीपर मैनिपुलेटिव फॉर्म, गहरा और लोगों को शोषित करने वाला जो ढंग है, वो नैरेटिव, आख्यान, एक स्टोरी। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, अपना एक नैरेटिव है, और वो चाहता है कि लोग उसी हिसाब से चलें, उसी हिसाब से माने। प्राचीन काल से आज तक जो सभ्यताओं का विभाजन होता चला गया, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग ढंग ढांचे जो बनते चले गए, इसीलिए तो बने। हर नैरेटिव जो पैदा होता है वो अपने ढंग से कुछ करना चाहता है, इसीलिए धर्मों का अलग अलग विकास हुआ। संगठनात्मक धर्म जो है, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं सब पैदा होती चली गई, और सबके मूल में मनुष्य को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की आकांक्षा जगत से शुरू होती है, फिर मनुष्य तक चली आती है। मनुष्य को नियंत्रित करने का जो भाव है वो किसी नशे से कम नहीं। दुनिया में इतना मादक नशा और कोई नहीं है जो नियंत्रण का नशा है। इसीलिए जब किसी को इस नियंत्रण के नशे के, इस कंट्रोल करने का जो नशा है वो मिल जाता है, तो बाकी चीज़ें उसके लिए गौड़ हो जाती, बेमानी हो जाती। सत्ता पर बैठे लोगों का जो नशा है वो इसीलिए अभूतपूर्व हो जाता है। कोई किसी विचारधारा के शीर्ष पर खड़ा हो जाए तो उसका नशा अलग हो जाता है। संगठित धर्मों ने इसमें कितना काम किया ये हम देख ही सकते हैं। मनुष्य को निर्देशित करना एक बात, और मनुष्य को नियंत्रित करना एक बात, दोनों के बीच बड़ा बारीक सा फासला। ये बार बार आपको बात समझ लेनी है, क्योंकि अगर हम कहें कि नहीं, नियंत्रण को बिल्कुल हटा लेते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि क्या फिर अराजकता को हमें जगह देनी है। नहीं, अराजकता को जगह नहीं देनी है। हम व्यवस्था का प्रस्ताव करते हैं, व्यवस्था को हम लाते हैं, लेकिन वो व्यवस्था अलग किस्म की होती है। व्यवस्था वो अंतर्निर्भर होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, करुणापूर्ण होती है। अब देखिए क्या है कि चीज़ों के थोड़े थोड़े अंदर जाकर हम देखें नियंत्रण करने की आकांक्षा से क्या क्या पैदा हुआ, अच्छा और बुरा दोनों। यहां तक कि हमारा जो परिवार का सिस्टम पैदा हुआ, फैमिली सिस्टम, हमारा विवाह का जो सिस्टम पैदा हुआ, इसके दो आयाम थे। एक आयाम व्यवस्था का कि मनुष्य कब तक ऐसे घूमता रहेगा,
वंडरर कब तक बना रहेगा? तो कभी ठहराव चाहिए था। ठहराव चाहिए तो परिवारों की व्यवस्था विकसित हुई, विवाह की व्यवस्था विकसित हुई। ये राष्ट्रों की व्यवस्थाएं, ये सब बड़े परिवार हैं। ये सारी चीजों को देखें कैसे कैसे विकसित होते गए। पहला था एक व्यवस्था देना, लेकिन जैसे ही व्यवस्था दी जाती उसी के पीछे मनुष्य को दिखने लगता है इसमें तो नियंत्रण की संभावना भी है, और नियंत्रण की एक अचेतन आकांक्षा मनुष्य के भीतर पड़ी हुई है। क्योंकि नियंत्रित करके वो अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। अगर उसको लगे कि उसके नियंत्रण में कुछ नहीं तो मनुष्य बड़ा विक्षिप्त सा हो जाता है। आज के मनुष्य की जो सबसे एबनॉर्मल स्टेज है, विक्षिप्तता की जो दशा है, वो क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि वो कोशिश करता है नियंत्रण करने की और नियंत्रण हो नहीं पाता तमाम चीजों पर। तो वो एक अलग कहानी, उस पर बाद में आते हैं। अब ये जो व्यवस्थाएं धीरे धीरे विकसित हुई, धन की व्यवस्था विकसित हुई सभ्यताओं के साथ। धन जब विकसित हुआ तो इसलिए क्योंकि व्यवस्था दी जा सके, आदान प्रदान हो सके, लेकिन फिर कुछ लोग धन को नियंत्रण करने में लग जाते हैं। परिवार, राष्ट्र सब विकसित हुए इसलिए क्योंकि एक व्यवस्था सुचारू रूप से दी जा सके, लेकिन फिर उसमें नियंत्रण करने की जो अचेतन दशा है वो प्रवेश कर जाती। तो हर परिवार नियंत्रित करने की एक विक्षिप्त आकांक्षा का गढ़ बन जाता है, उसकी एक लैबोरेटरी बन जाता है, प्रयोगशाला बन जाता है। इसीलिए परिवार जो है ना, बड़ी विचित्र प्रयोगशालाएं। हम वहां पर नियंत्रित करने के अलग अलग ढंग सीखते हैं। तुम अपने ऑफिस में हो, व्यवसाय में हो, तो कोई अलग तरह से तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। परिवार में लोग एक दूसरे को नियंत्रित करने में लगे। कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करते हैं। सफल हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है। बच्चे पैदा हुए, बच्चों को नियंत्रित करने में हम लग जाते हैं। हम शिक्षा में डालें तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा उनको संस्कारित करे, एजुकेट करे, उनको तमाम चीज़ों का ज्ञान दे, लेकिन शिक्षा के माध्यम से फिर नियंत्रित करने की कोशिश हो जाती है। धर्मों का विकास हुआ, किस लिए हुआ? इसलिए कि जो बातें नहीं समझाई जा सकती ऐसे सामान्य व्यवहारिक धरातलों पर चलते हुए, तो उनको समझाया जाए। आश्रमों का विकास हुआ, आश्रमों में नियंत्रण की एक नई व्यवस्था वहीं पर शुरू हुई होती है। ये अलग किस्म की नैरेटिव वॉर। हम अपने किस्म से, अपने ढंग से लोगों के मन को, माइंड को कंट्रोल करना चाहेंगे। मन विकसित हो अपनी नैसर्गिक अवस्था में, ऐसा नहीं। मन विकसित हो उस व्यवस्था में जिस व्यवस्था को कुछ लोगों ने माना है कि ऐसा होना चाहिए। किसी के मन को नियंत्रित करके चलना लोगों को किसी भी ड्रग्स से बड़ा आह्लाद और नशा देता है। इसीलिए राजसत्ता में बैठे लोग तो उस नशे में भरते ही हैं। धर्मगुरु भी होते हैं। संगठित धर्मों में यह ज्यादा रहा। भारत ने इसको कभी प्रश्रय नहीं दिया। ताओ की जो गहनतम प्रज्ञा है, भारत ने उसको जाना और जिया। इसीलिए अगर हम अपने भारतीय दर्शन में देखें, ये जो परंपरा चलती आई, यहां पर अनेक अनेक बातें रख दी जाएंगी, अनेक अनेक दर्शन रख दिए जाएंगे, विपरीत विरोधी बातें, दर्शन भी रख दिए जाएंगे, और मनुष्य की संभावना के लिए छोड़ दिया जाएगा कि वो किधर कैसे विकसित होता है, वो विकसित हो जाए। क्योंकि हमने जाना कि एक मन के फैलाव के लिए बहुत सारे रंग और बहुत सारे ढंग चाहिए होते हैं। वो एक ही रंग में नहीं रंगता। कोई लाल रंग में रंग देना चाहता है तो कोई हरे रंग में रंग देना चाहता है, कोई पीले में, सफेद में, अब फिर तो अंतहीन है।
भारत की ये समझ थी, उसने इसको सचमुच में एक धार्मिक देश बनाया, यानी कि धर्म वो जो सहयोग दे। धर्म का हमने अर्थ ही यही किया भारत में। जैसे ताओ वैसे ही धर्म। ताओ अर्थात वो शाश्वत मार्ग और शाश्वत नियम। धर्म वो जिसने हमें धारण किया है, जिसे हम धारण करते हैं, जो हमारा स्वभाव है, वो धर्म। लेकिन संगठित धर्मों से देखिए क्या है, नैरेटिव शुरू होता है। ये एक उदाहरण है, फिर तो जगह जगह पर फिर तो हर परिवार का अपना नैरेटिव बन जाता है। संगठित धर्मों का अपना एजेंडा है, उनकी अपनी बातें हैं कि भाई ऐसे ही है। फिर बातों में कोई फेरबदल भी नहीं, बातों में कोई फिर अंतर भी नहीं कि ऐसे बात नहीं तो वैसी बात आप उसको बदल दें। कभी आप मन को नियंत्रित करेंगे। मन का नियंत्रण क्या मन को विकसित करेगा? लाओ त्से का प्रश्न वही है। वो तो जगत की बात उठा रहा है, लेकिन हम स्वयं में अपने आप में एक जगत है ना, तो उस जगत को तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन पहले अपने आप को देखें, अपने आसपास के परिवेश को देखें, क्या वहां पर नियंत्रण से विकास आता है? यहां तक कि बाहर तो व्यक्ति करता चला जाता है, बाहर के बाद फिर वो भीतर लौटता है। कहां तक वो छोड़े? वो सोचता है कि पत्नी को नियंत्रित नहीं कर पाए, पति को नियंत्रित नहीं कर पाए, बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पाए, पशु पक्षियों तक को नियंत्रित करने में लगे। कुत्ता पाल लो, तोता पाल लो, फिर उनको नियंत्रित करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये गाना गाओ, वो गाना गाओ। अब तुम्हारा तोता तुम्हारे हिसाब से बोले, तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे हिसाब से उठे। संबंधों में क्या हम ऐसा नियंत्रण नहीं चाहते? इसीलिए संबंधों का नैसर्गिक होना, जो कि ताओ के हिसाब से सर्वाधिक श्रेष्ठतम रूप है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम कैसे चाह सकते हैं वो रूप? पक्का होना चाहिए ना। इसीलिए परिवारों में भी जो संघर्ष रहा, वो यही संघर्ष रहा कि हम एक पार्टी को तो कंट्रोल कर लें। ये द्वंद्व, मनुष्य इस द्वंद्व में घिरा रहा, और ये परत दर परत, एक एक परत चलता आएगा। ये द्वंद्व है, और द्वंद्व इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक गलत छवि पड़ गई है। जब अस्तित्व की इस व्यापकता को वो देखता है, तो उसकी व्यवस्था कैसे घट रही है, इस प्रज्ञा को आत्मसात करने के बजाय उसको लगता है जैसे कोई नियंता है, कोई नियंत्रक है, कोई कंट्रोलर है। जिन लोगों को ये गहराई नहीं थी और उन आधारों पर ऐसे मजहब भी खड़े हुए, वहीं हम देखेंगे कि नियंता की, कंट्रोलर की एक अवधारणा भी विकसित हुई। क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, गहरे प्रज्ञा नहीं है उसमें, वो मजहब एक सीमित प्रज्ञा पर खड़े हुए हैं, कल्ट हैं। भारत का दर्शन बहुत व्यापक है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है कि कंट्रोलर, यहाँ हम परमात्मा को भी एक टूल, एक उपकरण ही मानकर चलते हैं कि वो हमारे परम ज्ञान के लिए। और परम ज्ञान क्या है? ये सारी बातों का नट सेल में जो जोड़ है वही परम ज्ञान है। तो हम ऐसी बात नहीं करते भारत में, लेकिन बाहर की जगहों पर वो एक नियंता का निर्माण हुआ, कंट्रोलर का, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक गलत छवि, एक स्यूडो इंप्रेशन जाता है कि ये जो निसर्ग है ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो होना चाहिए इसमें, कुछ तो होना चाहिए जो नियंत्रित करे। अब वो ये नहीं मान सकता कि नियंता की आवश्यकता कहाँ है, नियम ही काफी है, वो शाश्वत नियम, वो इटर्नल लॉ ही काफी है, नियंता की जरूरत तो नहीं। ताओ उसी इटर्नल लॉ, शाश्वत नियम की बात कर रहा है। इसलिए यहां पर रिजिड फार्मूले नहीं होंगे। नदियां बहेंगी, बहने का उनका पैटर्न है, उनका ढंग है, लेकिन नदियां ऐसे ही बहेंगी, इसी किनारे ही बहेंगी, ये तो तय नहीं है। कभी कभी वो अपना दायरा तोड़ देती हैं और अपना रास्ता बदल लेती हैं। नदी बहती है, लेकिन बहना नैसर्गिक है, रास्ता नैसर्गिक नहीं।
हम चाहेंगे कि ऐसे ही बहो। अब वहां से तो चला है, ये जो झूठा एक दर्शन व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण का आया, ये विचलित करता रहता है उसको। व्यक्ति देखिए गलत नहीं है, हमेशा बात समझें कि नियंत्रित करने वाला गलत ही हमेशा गलत नहीं, उसने गलत छवि को लिया है और चाहता है परिपूर्ण होना, परिपूर्ण होना चाहता है, इसलिए वैसा कर रहा है। फिर व्यक्ति अंत में लौटता है अपने ऊपर। अपने को नियंत्रित करें, अपने विचारों को नियंत्रित करें, भावनाओं को नियंत्रित करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, अपने अंदर उठते हुए तमाम नैसर्गिक उतार चढ़ावों को नियंत्रित करें। कुछ नियंत्रण के हमको परिणाम भी मिल जाएंगे और फिर नियंत्रण जब वो विक्षिप्त होता जाएगा तो हमको तोड़ने भी लगेगा। जैसे हम अपनी सांसों को एक व्यवस्था देंगे तो प्राणायाम बन जाएगा, हम शरीर को एक व्यवस्था देंगे तो योग बन जाएगा, योगासन बन जाएंगे, एक्सरसाइजेस बन जाएंगी। विचारों को एक व्यवस्था देंगे, जो विचार बस आवारा हमारे अंदर उठ आए थे तो हमारे अंदर चिंतन बन जाएगा, मनन बन जाएगा। भावनाओं को एक व्यवस्था देंगे तो भावनाओं का एक व्यापक जगत पैदा हो जाएगा। केवल व्यवस्था, अरेंजमेंट, लेकिन नियंत्रित करेंगे तो विक्षिप्तता आ जाएगी। उस विक्षिप्तता के चलते तमाम आध्यात्मिक साधनाएं विकसित होते हैं जिसमें लोग उसी में लगे रहते हैं और फिर उसी में नष्ट हो जाते हैं। कोई काम वासना को नियंत्रित करने में लगा है तो कोई किसी और इच्छा को नियंत्रित करने में लगा है, कोई क्रोध को नियंत्रित करने में लगा है, कोई विचार ये आ रहे हैं ना आए इसलिए नियंत्रण में लगा है कि हमें विचार शून्यता में चला जाना। कोई विचार शून्यता का नैरेटिव उसके पास आ गया है। ये जितनी भी बातें हैं ये अलग अलग किस्म के नैरेटिव उसके पास हैं, उसको लगता है वैसा चाहिए हमको। अब ये अपने से युद्ध, और अपने से युद्ध करके कोई कभी जीता नहीं, कोई कभी आगे गया नहीं। ये अंतिम हारी हुई लड़ाई व्यक्ति अपने भीतर लड़ता है। और लाओ से कहता है क्या तुम्हें लगता है इससे कोई विकास होगा? वो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और कोई आज तक विकसित हुआ भी नहीं। इस कंट्रोल, इस नियंत्रित करने की व्यवस्था से कोई विकसित नहीं हुआ। आगे लाओ से कहते हैं कि इस स्वर्ग के तले ये जो जगत है ये एक पवित्र पात्र की तरह है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसे नियंत्रित करने का प्रयास इसे नष्ट कर देगा और इसे पकड़ने की कोशिश इसे खो देगी, और जो इसे नियंत्रित करना चाहता है और नियंत्रित करके परिवर्तित करना चाहता है वो इसे समाप्त कर देगा। स्वर्ग के तले लाओ त्से का ढंग है, वो उसका कहने का तात्पर्य है अव्यक्त सत्ता से जो भी ये व्यक्त सत्ता प्रकट हुई है, ये अनमैनिफेस्टेड से जो मैनिफेस्टेड है, ये सारा जगत उस परफेक्शन की तरफ जाता हुआ, उस परिपूर्णता की तरफ जाता हुआ एक पवित्र पात्र है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वो परिपूर्णता की तरफ जा रहा है, वे टू परफेक्शन, लेकिन वो अपने ढंग से जा रहा है, हमारे ढंग से तो नहीं जाएगा ना। हम चाहते कि हमारे ढंग का कोई परफेक्शन हो। हमने कितनी परफेक्ट दुनिया बनाई है और कितनी परफेक्ट हमारी बनाई हुई दुनिया खत्म हुई है, ये तो सिलसिला हम देखते ही हैं। तमाम लोगों को ये गलतफहमी हुई अतीत में कि ये ढंग है परफेक्ट दुनिया बना देने का, बना डाली। वक्त ने सब पहुंच दिया। वक्त सब पहुंचता रहता है। यहां वक्त यकीन नहीं करता इस बात में कि भाई परफेक्ट ये है। परफेक्ट तो उस अस्तित्व की निगाह में जो है वो है, हमारे हिसाब से क्या परफेक्ट है अस्तित्व इसकी चिंता नहीं करता।
कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने लोगों ने कितनी कोशिशें करी, कितनी सभ्यताएं मिट गईं। लाओ त्से कहता है कि जिन्होंने भी इसे नियंत्रित करने की कोशिश करी और नियंत्रित करके उसको परिवर्तित करने की कोशिश की, उन्होंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, रुइन कर दिया, खत्म कर दिया। जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की इस जीवन को, इस पवित्र पात्र को, उन्होंने इसे खो दिया। जकड़ने की कोशिश करी, उन्होंने खो दिया इसको। बात बहुत सीधी सरल सी लाओ त्से कहते हैं। वो कहते हैं कि नियंत्रित करके परिवर्तित करने की आकांक्षा सफल नहीं होगी, मत करो ऐसा। व्यक्ति ने अतीत में भी तमाम कोशिशें करी थी, नहीं सफल हुई, आज भी नहीं होंगी। थोड़ा सहज रहो। जैसे ये अस्तित्व तो हर संभावना को एक जगह देता है, उस स्वीकार में जाए। हम उस स्वीकार में कहां जाते हैं? इसी मूर्खता का जो आभास है। देखिए, जिन संगठित धर्मों ने इस बात को पकड़ा, उन्होंने क्या किया? उनके यहां एक विक्षिप्त धारणा चली कन्वर्जन की। कन्वर्ट करो, अपने मत में लोगों को कन्वर्ट करो। क्यों कन्वर्ट करो? क्योंकि तुम समझते हो कि ये चीज ज्यादा अच्छी है, या तुमको पता नहीं कि ये अच्छी है और तुम सोचते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब उसके साथ होंगे तो वो अच्छी दिखाई देने लगेगी। ये कन्वर्जन उन धर्मों तक ही सीमित नहीं रहता, फिर ये कन्वर्जन तो व्यापक रूप ले लेता। इसीलिए जब हम संगठित धर्मों को देखते हैं कन्वर्जन की विक्षिप्तता में, तो हमको लगता है हाँ गलत कर रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे को कन्वर्ट करने में लगा है, अपने विचार में कन्वर्ट करना, अपने ढंग से कन्वर्ट करने में। हम स्वीकार ही नहीं करते उस अनूठेपन को। हमको लगता है यही सही है और हमको लगता है यही गलत है। अस्तित्व में, ताओ में लाओ त्से कहते हैं क्या सही और क्या गलत, ये द्वैत का इतना व्यापक विस्तार है, तुम कौन होते हो तय करने वाले। भारत कभी भी कन्वर्जन की एबनॉर्मेलिटी में नहीं गया, रूपांतरित, धर्मांतरित, मतांतरित करने की विक्षिप्तता में नहीं पड़ा। रूपांतरण घटता है सहज ढंग से। विचार की एक भिन्न धारा व्यक्ति के भीतर उतरती है और वो उसको एक अनूठापन देती है। कल्पना करिए अगर लोग सफल हो गए होते नियंत्रित करने वाले, तो वो क्या करते? सब एक जैसा, कम्युनिस्ट सबको कम्युनिस्ट बना डालते। लगे थे, देश नष्ट हो गए, लोग बिखर गए, नहीं सफल हुए। कोई भी सफल होगा नहीं कभी। लाओ त्से कहता है ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन व्यक्ति कोशिश करता रहेगा, ये भी मान लो। उसके प्राणों में वो ऐसी अचेतन आकांक्षा धक्के मारती है कि वो रुकेगा नहीं कभी। ये युद्ध ऐसा है, चलता रहेगा। इसीलिए लाओ त्से कह रहा है कि समझो बात को। तुम अगर पकड़ बनाओगे, जकड़ने की कोशिश करोगे, तो नष्ट कर दोगे चीजों को। तुम विचारधारा पर, विचार पर पकड़ बनाओगे, नष्ट कर दोगे। तुम ध्यान पर पकड़ जकड़ बनाओगे, नष्ट कर दोगे उसे। तुम सौंदर्य पर पकड़ बनाओगे, नष्ट कर दोगे उसे। नष्ट हो जाता है, क्योंकि सौंदर्य है निरंतर विकसित और परिवर्तित होती हुई एक धारा। ये परिवर्तन का जगत है और सौंदर्य है परिवर्तन का नृत्य। लेकिन अगर हमने सौंदर्य की कोई अवधारणा विकसित कर दी, तो हम परिवर्तन से युद्ध करेंगे। जब हम परिवर्तन से युद्ध करेंगे तो सौंदर्य का हम एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर पैदा करेंगे, कृत्रिम ढांचा पैदा करेंगे, और वो टकराएगा। सौंदर्य नए ढंग से झांकेगा, कृत्रिम ढांचा अलग तरह से धक्का देगा।
जैसे सौंदर्य का एक नॉर्म बन जाता है। सौंदर्य, उदाहरण के लिए, सौंदर्य का उदाहरण समझने की जरूरत है। मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत रहता है। क्यों अभिभूत रहता है? क्योंकि प्रकृति निरंतर परिवर्तन के सहज प्रवाह में है। हम भी परिवर्तन के सहज प्रवाह में अगर चलें तो सब सुंदर है। सुबह से शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। बच्चे से हम किशोर, युवा, परिपक्व, वृद्ध होते चले जाते हैं। हर पड़ाव का अपना सौंदर्य होता है। लेकिन हमने सौंदर्य को एक फ्रेम देने की कोशिश करी कि ये सुंदर है, तो फिर वो सुंदर नहीं है। अब हम अटक जाते हैं, किसको सुंदर माने। लेकिन अगर सहज ढंग से देखें तो हम सुंदरता के अनेक अनेक रूप देख सकते हैं। ज्यादा सुंदरता के फ्रेम में अटकने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमने एक नियंत्रित करने की, जकड़ने की जो मनोवृत्ति थी उसको पैदा कर लिया। मैं हमेशा ऐसे उदाहरण देता हूं हल्के फुल्के ढंग से। तुमको शेर सुंदर लगता है, तुमको हिरन सुंदर लगता है, तुमको लगता है गधा सुंदर नहीं है। तुम गधे को कभी गौर से देखा नहीं, गधे को भी गौर से देखो, उसका अपना सौंदर्य है। प्रकृति ने उसको वैसे ही रचा है, उसका अपना सौंदर्य है, बुराई कोई नहीं है। तो गधे अगर तुम्हारे सामने आए, तुम उनको एंजॉय नहीं कर सकते, तुमको लगेगा बड़ी अड़चन है, हिरन आने चाहिए थे, सुंदर नहीं है। मनुष्यों के अंदर तो मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, ये कमाल प्रकृति ने किया है। यहाँ तो घोड़े, गधे, शेर सब मनुष्यों में एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ मतलब कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसानों को देखते जाओ, तुमको पूरा जगत दिखता चला जाएगा। और अलग अलग ढंग की सुंदरता है। एक ही जैसा क्यों होना चाहिए व्यक्ति? एक ही जैसा होने की जरूरत नहीं है। लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं, अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। अब हम अभी तक देखिए ऐसा समाज नहीं बना पाए जहां पे लोग अलग अलग ढंग से सोचें और सारे लोग ये कह सकें कि हाँ ठीक है, सारी सोच, सारे विचार सही हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर। उनका अपना कॉन्टेक्स्ट उनको सही बना सकता है। लेकिन हम युद्ध में उतरते हैं क्योंकि हमको लगता है ये विचार सही है तो वो विचार गलत है। होता है ऐसा कि नहीं? सामान्य सा तथ्य जो सुंदरता का है, कई बार इस पे भी लोग कितनी बहस में उतर जाते हैं। तुम एक खास ढांचे को सुंदर मानते हो, तुम कहते हो नहीं वो कितना सुंदर है, तो कोई कहता नहीं वो कितना सुंदर है। और दोनों के बीच जब तुम कंपेयर करते हो तुमको बड़ा अड़चन है, दोनों में तो बड़ा अंतर है। किसी की निगाह की सुंदरता कुछ, किसी की निगाह की सुंदरता कुछ। हर व्यक्ति की निगाह में कुछ न कुछ सुंदर है, वो उसका अपना ढांचा है सुंदरता का। तुम काहे को लड़ते हो? तुम्हें क्या कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी कि नहीं इसी को सुंदर मानो? अस्तित्व ने इसीलिए सबके लिए गुंजाइश रखी। अस्तित्व इतना करुणावान है तो हमें क्या पड़ी है इतना निष्ठुर होने की? धर्म गुरुओं की भी समस्या क्या है ना, देखिए धार्मिक लोगों की, इसलिए धर्म गुरु भी बेचारे बार बार आ ही जाते हैं बात में। वो भी एक नैरेटिव बना लेते हैं कि ये ठीक है, ये सुंदर है, तो वो किसी को निंदित करेंगे। लाओ त्से के आगे की बातों में चलिए, देखिए वो कितने कमाल के ढंग से सारी बातें रखते हैं। वो कहते हैं कि अलाउ योर लाइफ टू अनफोल्ड नेचुरली। जीवन को सहजता से विकसित होने दो, खुलने दो, आगे चलने दो। जानो कि तुम्हारा जीवन भी परिपूर्णता की यात्रा में एक पात्र है। जैसे एक सांस भीतर लेते हो और एक सांस बाहर छोड़ते हो, ऐसे ही एक समय आता है जब तुम आगे होते हो और एक समय आता है जब तुम पीछे होते हो। ये सारी बातें इतनी सहजता से लाओ त्से ने वो बात रख दी। अनफोल्ड होने दो जीवन को। ये अनफोल्डिंग है, ये होल्डिंग नहीं है। हम होल्ड करना चाहते हैं, अनफोल्ड पर ध्यान नहीं देते।
सारी लड़ाई होल्डिंग और अनफोल्डिंग की है, नियंत्रित करना और सहज खुलना। एक फूल सहज खुलता है तो खिलता है। लाओ त्से ने इतना अच्छा उदाहरण दिया, हम ध्यान नहीं देते। हमको लगता है किताबों में शायद ज्ञान होता है। मैंने हमेशा कहा, ज्ञान तो तुम्हारे रोम रोम में है। अस्तित्व ने जब तुमको रचा, एक परिपूर्ण सत्ता की तरह रच दिया। तुम अपने आप को ही देखो, तुम्हें किसी वेद, उपनिषद, कुरान, पुराण, किसी चीज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वो सब इम्परफेक्ट नॉलेज है। कौन सी किताब परफेक्ट होती है? इम्परफेक्ट लोग परफेक्ट चीजों की रचना कैसे कर सकते हैं? हास्यास्पद है कि नहीं? इम्परफेक्ट लोग परफेक्ट आइडियोलॉजी को पेश करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जो अपरिपूर्ण मनुष्य है वो कोई परिपूर्ण दर्शन विकसित कर सकता है। कोई भी दर्शन दुनिया में परिपूर्ण नहीं है, वो एक हिस्सा है, एक कहने का ढंग है। लेकिन जो प्रकृति, जो निसर्ग, जो ताओ रचता है, वो अपने आप में हमेशा परिपूर्ण है। मनुष्य को देखो, लाओ त्से ने बस वहीं पर उंगली रखी। आज के सूत्र उसके साधनात्मक हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं उसकी तरफ ले जाने वाले। वो कहता है कि जैसे एक सांस बाहर आती है, जैसे एक सांस भीतर जाती है, ऐसे ही जीवन में तमाम परिवर्तन होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जब विपश्यना का ध्यान दिया तो इसलिए नहीं दिया कि सांसों को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, सांसों के ऊपर सवारी काटनी, घोड़ा बना लेना है सांसों को। विपश्यना युद्ध नहीं है, विपश्यना नेचुरल अनफोल्डिंग है और वो एक दर्शन है। इसीलिए विपश्यना मेडिटेशन लेस मेडिटेशन है। इसीलिए बुद्ध के वचनों की जब अनुगूंज चीन में जाती है, ताओ के वचनों से टकराते हैं और फिर ये एक अनुगूंज निकलती है ज़ेन की तरह से। ये फ्यूजन है। इतिहास ये है कि बोधि धर्म बुद्ध के दर्शन को लेकर चीन गए। चीन की हवाओं में ताओ का दर्शन पहले से ही परिव्याप्त था। दोनों दर्शनों का जो सम्मिलन था उससे पैदा हुआ ज़ेन। तो ज़ेन में ऐसे पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आते ही रहते हैं, डोरलेस डोर, पाथलेस पाथ, गेटलेस गेट और मेडिटेशन लेस मेडिटेशन। विपश्यना ऐसी टेक्निक बोला जाता है उसको, लेकिन उसमें कोई टेक्निक नहीं। जो लाओ त्से सहजता में कह रहे हैं, बुद्ध ने उसको कहा कि उनके पास थोड़ा करने वाले लोग ज्यादा थे, क्षत्रिय किस्म के लोग ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा करो, देखो सांसों को, ऑब्जर्व करो, पकड़ो उनको, उनके पीछे जाओ, अवलोकन करो, उनके साथ आओ जाओ। क्या होगा साथ आने जाने से सांसों के? दिखाई देगा जन्म मृत्यु का ये घटनाक्रम, जीवन का उतार चढ़ाव, ये भीतर बाहर का द्वैत, ये बदलती हुई धाराएं। एक पल जो प्राण तुम्हारे भीतर था, एक पल वो प्राण तुम्हारे बाहर है, जो बाहर है वो अगले ही पल भीतर है। ये द्वैत का नृत्य विपश्यना सांसों में जब हम जाते हैं तो नियंत्रण के बजाय उस सहज प्रवाह को देखते हैं। क्या सांसें भीतर ही भीतर जाएं तो हम जीवित रहेंगे? मर जाएंगे। क्या सांसें बाहर ही बाहर जाएं तो मर जाएंगे। दोनों का संतुलन। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। हम तो हर चीज पे पकड़ बनाना चाहते हैं, हम जाने कहाँ देना चाहते हैं। जबकि ऐसा दर्शन अस्तित्व ने हमारे साथ पिरोया है कि जो आता है उसको जाने भी देना है। तो बीच में जीवन फिल्टर होके घट जाएगा, जीवन छन जाएगा और छन कर बच जाएगा। सांस जीवन नहीं है, वो आई, कुछ छना, कुछ बना, कुछ रह गया, वो जीवन बन गया, फिर सांस चली। इसी तरह से हर चीज आती है और चली जाती है। कोई विचार,
कोई दर्शन आया, उसका सार तुम्हारे भीतर छना और फिर वो चला गया। हम किसी भी चीज को जाने नहीं देते। और लाओ से पहले कहे हैं, किसी भी चीज पर अगर तुमने पकड़ बनाई तो तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, उसे खत्म कर दोगे, उसे अर्थात उसके सार को तुम खत्म कर दोगे। अभी क्या है, अभी हम इस सारे फैलाव को सहजता से अगर देखने लग जाए तो इसी क्षण उस परिपूर्णता की यात्रा में हम हैं, अलग से कहीं नहीं जाना। लाओ से कहते हैं कि ऐसे ही सांसों की तरह देखिए जीवन में कैसे कैसे बदलाव होते, और विपश्यना का भी यही ढंग है। इस सूत्र से सबसे अच्छे ढंग से विपश्यना को समझा जा सकता है, या कहें कि जो विपश्यना का बहुत ही गहरा विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन वो इस सूत्र में है। लाओ से कहते हैं कि जैसे एक सांस भीतर आती है और बाहर जाती है, ऐसे ही एक समय होता है जब तुम आगे होते हो और एक समय होता है जब तुम पीछे होते हो। एक समय होता है जब तुम गतिमान होते हो, एक समय होता है जब तुम विश्राम में होते हो, एक समय जब तुम शक्ति से भरे हो और एक समय जब तुम थके हुए क्लांत हो, एक समय जब तुम सुरक्षित हो और एक समय जब तुम खतरे से भरे हुए हो। जितने संभव बातें हैं उतनी लाओ से यहां पे रखते हैं। तुम इसमें सारे द्वैत को जोड़ते चले जा सकते हो। लाओ से ने बस इसमें मोटी मोटी बातें कर दी हैं कि जीवन में आगे होना, पीछे होना, गति का होना, ठहराव का होना, शक्ति का होना, विश्राम का होना, इन सारी चीजों का। सारा द्वैत तो इसी पर बह रहा है, सारी चीजें इसी पे बह रही है, सुरक्षा और खतरा, मतलब मोटी मोटी जो हमारी भावनाएं। जीवन में अगर कोई सोचता हमेशा आगे ही आगे रहेगा तो वो गलत फहमी पे है। एक समय जैसे सांस भीतर गई और जीवन लाई, तो एक समय सांस तुमको आगे ले गई और एक समय तुमको पीछे ले गई। तुम्हारे चलने में भी तो यही गति है कि एक पैर आगे जाता है, एक पैर पीछे जाता है, तो यात्रा होती है। कोई आगे ही आगे जाएगा नष्ट हो जाएगा, कोई पीछे ही पीछे जाएगा नष्ट हो जाएगा। आगे और पीछे, समस्या क्या है? समस्या तो कोई है ही नहीं इसमें। फिर अब इसमें देखिए, एक समय होता है, इसमें दूसरी बात देखें तो बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों की गुत्थियां और उनका दर्द थोड़ा सुलझ जाएगा, दर्द पे थोड़ा मरहम उनको लगेगा। एक वक्त होता है जब तुम ज्ञान से भरे होते हो और एक वक्त होता है जब तुम अज्ञान से भरे होते हो। गतियां हैं। लेकिन तुमको लगता है कि तुम्हें हर समय ज्ञान से भरे होना चाहिए, तो उसकी परिणति विक्षिप्तता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, उसके पैचेज होते हैं जब सांस बाहर गई, कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान से रिक्त, खाली, सन्नाटे में बैठा। उसके अज्ञानी कहो या जो भी कहना चाहो कहो, ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान को इस ढंग से रखना चाहते हैं पकड़ के कि हमेशा बना रहे, तो वो उसकी परिणति विक्षिप्तता है। एक समय में एक घटना होती है, दूसरे समय में दूसरी घटना होती है। वो टाइम फ्रेम कम और ज़्यादा हो सकते हैं, कभी अलग अलग अपने संयोजन के साथ हो सकते हैं। सांसें तो अपनी व्यवस्थित लय में चल रही हैं, लेकिन आगे पीछे होने के घटनाक्रम तो बदलते रह सकते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति को पता नहीं चलते। परिवर्तन का ये जो नृत्य है, इसे जानना है। ये परिवर्तन की कला, इसे जानना है। जो परिवर्तन की इस कला को नहीं जानता, वो कभी जीवन के परिपूर्ण विकास की तरफ नहीं जा सकता। ज्ञान और अज्ञान के बाद एक और चीज भी देखो, जीवन में प्रेम। कभी प्रेम के फूल खिलते हैं, कभी सन्नाटा। ऐसा नहीं कि प्रेम समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रेम की जो अभिव्यक्ति है
वो जिस तरह से खिलावट की तरह सामने होती है, वो अभिव्यक्ति एक समय पर प्रक्षुब्ध हो जाती है और व्यक्ति अपने को प्रेम रहित अनुभव करता है। हम संबंधों में जिस पीड़ा का अनुभव करते हैं वो यही है, हम हमेशा प्रेम पूर्ण होना चाहते हैं। तुम कभी प्रेम पूर्ण होगे, कभी नहीं होगे। एक समय प्रेम पूर्ण, एक समय नहीं। दो लोग, चार लोग या जितने भी लोग हैं, जब साथ में होते हैं तो उनकी समस्या सबसे बड़ी यही होती है कि ये फेजेस सबके अलग अलग हो सकते हैं। तुम प्रेम पूर्ण थे, दूसरा अप्रेम पूर्ण था, अब बड़ा संयोग कैसे बने। सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनकी ये लय मिल जाती। अच्छा, फिर क्या है कि लय मिल भी सकती है। अगर तुम साथ में संवेदना से, शांति से, करुणा से चलते रहे तो वो लय निसर्ग, प्रकृति अपने आप बना भी देती है। लेकिन सामान्यतया नहीं होता। एक व्यक्ति के भीतर अप्रेमपूर्ण दौर चल रहा है और एक के भीतर प्रेमपूर्ण दौर चल रहा है, दोनों टकराते हैं तो बड़ी टकराहट हो जाती है। एक तरफ पतझड़, एक तरफ बसंत। ये चलता है, ये फेजेज हैं लाइफ के। लाओ से कहता है ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें समझो इस बात को, यही निसर्ग का परिपूर्णता की तरफ जाता हुआ घटनाक्रम है नृत्य का। वो कहता है कभी तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आएगी, बहुत ताकत, तुम बहुत कुछ करने के लिए तैयार होंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, उनको लगता है पिछले महीने तो हम कितना कर पा रहे थे, कितनी ताकत थी, कितना जोश था, और इस महीना में इसलिए कह रहा हूं कि महीना भी सोच सकते हैं, कुछ का हफ्तों में, कुछ का दिनों में हो सकता है, कुछ का एक ही दिन में कई बार हो सकता है। महीना कह देने से थोड़ा बैलेंस अच्छा लगता है। और इस महीने तुम थके हुए, क्लांत, नहीं तुम्हारा मन कर रहा है कुछ कर पाने का। तब भी जब तुम कोशिश करते हो तो परेशान होते हो। ताओ को समझें तो जो सांस बाहर गई है थोड़ा इंतजार करे, वो अंदर आएगी। जो ये थकान, ये क्लांति अभी आई है, थोड़ी ही देर में फिर ये उस शक्ति में परिवर्तित होगी, फिर वो तुम्हारे अंदर से आएगी। खतरा और सुरक्षा, लाओ त्से उसकी भी बात उठा रहे। व्यक्ति अपने को सुरक्षित करना चाहता है और कोई भी आज तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाया। एक समय होगा जब तुम बहुत सुरक्षित अनुभव करोगे और एक समय होगा जब तुम खतरों से घिरे हुए अनुभव करोगे। खतरों से घिरे हुए होने की जो अवस्था है वो भी तुमको प्राणवान बनाएगी। सुरक्षित होने की अवस्था, उस प्राणवान अवस्था का कुछ सकारात्मक जो अभिव्यक्ति का तरीका होगा जीवन में, उसको लाने में सहायक बनेगी। इसीलिए जीवन में दोनों तल घूमते रहेंगे। एक ही तल की आकांक्षा करेगा कोई तो मुश्किल में पड़ेगा। ताओ के इस सूत्र में शिव का एक सूत्र डालें, भारत की परंपरा में शिव सूत्र है, उसमें वो कहते हैं परिवर्तन को जीतो परिवर्तन से। परिवर्तन है लेकिन परिवर्तन में परिवर्तित हो जाओ तुम भी। यहां सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। तो परिवर्तन के साथ तुम चल पाओगे, अन्यथा ये जो पकड़ है, ये जो नियंत्रण करने की भावना है, ये सब नष्ट करेगी। सुरक्षा और खतरे की बात को अगर देखा जाए तो पूरा बाजार इस पे खड़ा हुआ है। सारे इंश्योरेंस, सारी कंपनी, सब कुछ हमको इंश्योर करना चाहते हैं, सब सुरक्षित बना देंगे तुम्हारा। कंपनी उनकी डूब जाए तो हमको क्या सुरक्षित बनाएंगे, बाजार ही डूब गया उनका। लेकिन है, सरकारें आएंगी, वो हमसे कहेंगे कि हम ऐसी ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि जो बिल्कुल सुरक्षित बना देंगे। बिल्कुल सुरक्षित बना देंगे, बिल्कुल सुरक्षित तो आदमी समाप्त होके ही होता है। यहाँ तो सुरक्षा और असुरक्षा के दायरे घूमते रहते हैं। ये वर्तुल, भारत ने ज़्यादा चक्करबाजी में पड़ने, चक्करबाजी भी देखिए शब्द कितना अच्छा है। यहाँ पर भारत ने कहा ये जीवन चक्र है, ये काल चक्र है। हमने शब्द ही उपयोग किए, यानी कि यहाँ सब एक दूसरे में बदल रहा है। जीवन चक्र है, काल चक्र है।
बदल रहा है, सब परिवर्तित हो रहा है, आती जाती सांसों की तरह। तो क्यों विचलित है? परेशानी क्या है? उनके तल, उनके रंग, उनके रूप बदलते हैं, ये बात समझ लें। ये बात समझेंगे तो विक्षिप्तता नहीं आएगी, अन्यथा विक्षिप्तता आएगी। जब जो नहीं है उसको लाने की कोशिश करेंगे, आप विक्षिप्त हो जाएंगे। मनुष्य आज इसीलिए विक्षिप्तता की तरफ बढ़ रहा है। जब जो नहीं है उसको लाने की कोशिश। कभी कभी तुम्हारे भीतर बिल्कुल अज्ञान का अंधेरा घिरा हुआ है, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तुम उसी समय समझने की सारी कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम परेशान होते चले जाते हो। अज्ञान का अंधेरा घिरा है तो चुपचाप सो जाओ, आराम करो, फिर सवेरा होगा, फिर तुम्हारे अंदर से नई रोशनी जागेगी, नई समझ आएगी। तुम दुखी हो, तुम सुखी होना चाहते हो, जल्दी से जल्दी। थोड़ी देर उदास हुए, जल्दी से जल्दी तुम प्रसन्न होना चाहते हो। अरे उदास हुए, थोड़ी देर उदासी भी एंजॉय करो। उदास गजलें सुनो, उदास म्यूजिक सुनो, थोड़ा उदास उदास सारे काम करो। उस उदासी का भी अपना एक बड़ा रोचक जगत है, लेकिन हमको जल्दी से जल्दी उसको बदल देना है, तो वो अपना काम किए बिना ही बदल जाएगी और विक्षिप्तता की तरफ ले जाएगी। इसी तरह से निराशा है, एक सांस आशा से भरती, एक सांस निराशा से भरती। क्या करना तुमको आशा और निराशा की? आशा और निराशा से परे भी एक जगत है। लाओ से उस परिपूर्णता की यात्रा में उस जगत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आशावादी मत बनो, निराशावादी मत बनो। कभी कभी तुमको निराशा पकड़े, निराश हो जाओ, निराश होने में कोई बुराई नहीं। कभी आशा पकड़े, आशा से भर जाओ, उसमें भी कोई तुम्हारी बड़ी खासियत या खूबी नहीं है कि आशा से भर गए। आई आशा, आशान्वित हो गए। आई शक्ति, तुम शक्तिशाली हो गए। शक्ति गई, तुम थक गए, तुम विश्राम में गए। भय आया, तुम भय से भर गए, तुम सुरक्षा से भर गए। सब चीजें बदलती चली गई। अब लाओ से धीरे धीरे निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं कि सो एमंग ऑल थिंग्स, तो सारी चीजों के बीच कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, कुछ अनुसरण करते हैं, कुछ केवल बस निराशा की सांसें ही लेते रह जाते हैं, कुछ शक्तिशाली हो जाते हैं, कुछ कमजोर हो जाते हैं, कुछ हर परिस्थिति में विजयी हो जाते हैं और कुछ समाप्त हो जाते हैं। समझने की बात है, नेतृत्व और अनुसरण, ये दो बातें जीवन में हमेशा रहेंगी। दो में टूटेगा, क्योंकि यही जीवन का ढांचा है। अब नेतृत्व तो कम ही लोग करेंगे, अनुसरण ज्यादा लोग करेंगे, तो ये ढांचा भी बना रहेगा। लाओ से कहते इस भिन्नता के कारण ही कुछ लोग नेतृत्व में जाएंगे तो कुछ अनुसरण में जाएंगे। अनुसरण और नेतृत्व के ये जो दायरे हैं कभी कभी बदलेंगे। अनुसरण करने वाला नेतृत्व में चला जाएगा, नेतृत्व वाला कहीं और चला जाएगा, या दुनिया से ही चला जाएगा। जो भी होगा, परिवर्तन होता रहेगा। ये दो स्थितियां तो रहनी ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे लोग नेतृत्व में आ जाएंगे, सारे के सारे लोग अनुसरण में आ जाएंगे। समाज में इसीलिए कुछ लोग विचार देते हैं, कुछ लोग विचारों को समझते हैं, उन पर काम करते हैं, उन पर चलते हैं। नेतृत्व तो हर तल पर है। बड़े से चलेंगे, छोटे तक लाएंगे, छोटे और तल लाएंगे। हर तल पर नेतृत्व की एक धारा चलती रहेगी। और कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे। लाओ त्से ने देखिए मनोविज्ञान को साफ कर दिया। कुछ लोग बस लिखा है ना कि सम शाई एंड सम पैंट,
कुछ लोग बस निराशा भरी उच्छ्वास सांसें ही लेते रहेंगे, बस क्या है जीवन, सब बेकार है, कुछ नहीं रखा इसमें, हमारा क्या होना है, हम तो ऐसे ही आ गए हैं। लाओसे कहते वो लोग भी रहेंगे, लेट देम बी, हमको उन्हें बदलना नहीं है, वो भी रंग है। जैसे भोजन में सारे स्वाद हैं, खट्टा मीठा तीखा कसैला, सारे स्वाद हैं। आयुर्वेद तो सारे स्वादों की बात करता है, तुम सारी लिस्ट उसकी निकालो स्वादों की। ऐसे ही जीवन में लोगों के व्यक्तित्वों के सारे स्वाद हैं। कुछ लोग ऐसे ही रहेंगे, कुछ लोग शक्तिशाली होंगे, कुछ कमजोर होंगे। फिर ये परिवर्तन चलता रहेगा, कमजोर शक्तिशाली हो जाएगा, कभी शक्तिशाली कमजोर हो जाएगा, कभी वो लय चलती रहेगी। ये कभी नहीं होगा कि सारे लोग शक्तिशाली हो गए, सारे लोग कमजोर हो गए। ये द्वैत हमेशा रहेगा और उसी में नेतृत्व और अनुसरण भी चलता रहेगा। ज्ञानी भी रहेगा, ज्ञानी भी रहेंगे। इसीलिए जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति है वो इस चिंता में नहीं पड़ता कि मुझे सबको ज्ञानी बना देना। मैं क्यों बना देना है? जिसको बनना है वो बन जाएगा, जिसको नहीं बनना है नहीं बनेगा। अस्तित्व ने अज्ञानियों की भी व्यवस्था रखी है ना, अस्तित्व ने ज्ञानियों की व्यवस्था भी रखी है, अनुसरण करने वालों की व्यवस्था रखी है और नेतृत्व करने वालों की व्यवस्था रखी है। दोनों व्यवस्थाएं चलेंगी, क्योंकि ये काम तो द्वैत से ही होगा। तो उस द्वैत को आप मिटा नहीं पाएंगे, वो रहेगा। नेतृत्व अनुसरण की गुत्थी हमेशा अनसुलझी रह जाती है, लोगों के अंदर कभी सुलझती नहीं। क्यों होता है ऐसा? गुरु गुरु रहेंगे, शिष्य शिष्य रहेंगे, कुछ शिष्य गुरु बन जाएंगे, फिर गुरु विलीन हो जाएंगे, बढ़तुल चलेगा। तो अस्तित्व में क्या ऐसा होगा कि केवल शिष्य होंगे? तो करेंगे शिष्य क्या? शिष्य का शब्द का मतलब ही क्या रह जाएगा? तो शिष्य तो गुरु, कॉम्बिनेशन रहेगा। इसी तरह से नेतृत्व और अनुसरण रहेगा। और एक और गुत्थी जो लाओ से क्वाइंट कर रहे हैं, आज का हमारा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान सब उसको देखता है, उसको जूझता है उस पर, लेकिन समझ में किसी के नहीं पड़ता। वो कहता है कुछ लोग हर चीज से ओवरकम कर जाएंगे और कुछ लोग गिव इन कर देंगे, उसमें परास्त हो जाएंगे। तुम देखो कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं, बीमारी के उदाहरण से, वैसे तो हर परिस्थिति पर वो बात लागू होती, केवल बीमारी पर नहीं लागू होती, ओवरकम कर जाते। कुछ लोग नहीं कर पाते। हम चिकित्सा करते हैं, सहायता करते, सब करते हैं, और ये गुत्थी चिकित्सा जगत में अभी एक बड़ी ही चिंतन का विषय है कि वो क्या चीज है जो किसी को ओवरकम करा देती है और किसी को उसमें परास्त कर देती है। चिकित्सक को लगा कि ये व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ। किसी के लिए उनको लगता है कि ये इसका बचना मुश्किल है, बच जाता है। ये ताओ है। ये आंतरिक रूप से क्या चीजें काम कर रही हैं ये हम ऊपरी तौर से नहीं जानते। ये भेद लेकिन रहेगा, ये भेद रहेगा, क्योंकि वो जो अनफोल्डिंग है, वो जो जागतिक अस्तित्वगत परतें हैं उनका खुलना है, वो बड़ा ही व्यापक है, वो मनुष्य की समझ से परे है। इसीलिए लाओ से उसको इटर्नल लॉ कहते हैं, शाश्वत नियम कहते हैं। वो ऐसे ही रहेगा, ये भेद, ये द्वैत खड़ा रहेगा। और तुम्हारे जीवन में भी ये तो लोगों का भेद है, लेकिन अगर व्यक्तिगत लाएंगे, ये हर चीज को नैरो करते आएंगे तो इंडिविजुअल यूनिट पर, व्यक्तिगत इकाई पर भी वो वैसे ही लागू होगा। कभी उन्हीं परिस्थितियों में तुम ओवरकम कर जाओगे, कभी उन्हीं परिस्थितियों में तुम गिव इन कर जाओगे। तो एक जैसे होने की कभी ठान कर मत चलो। कभी तुमको उसी परिस्थिति में कुछ निर्णय विचार सूझ जाएगा, कभी नहीं सूझेगा। जब सूझा तो उसके साथ जाओ, जब नहीं सूझा तो उसके साथ जाओ। कभी विजय, कभी पराजय आएगी। एक जैसा कुछ रहना नहीं है यहाँ पर। ये परिवर्तन का नृत्य है, उसकी कला को समझना है। ये आती जाती सांसों जैसा ढंग। थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा शांत रहो। इसीलिए लाओ से ने कहा कि नेचुरल अनफोल्डिंग को घटने दो। जैसे नदियां बहती हैं ऐसे बहो, कभी तेज, कभी मध्यम, कभी धीमे, कभी व्यापक होकर,
कभी तटबंधों के साथ, कभी तटबंधों को तोड़कर, कभी रास्ते पर, कभी रास्तों को बदलकर, कभी गंदे, कभी उजले, अलग अलग ढंगों से, लेकिन बहो और बहते रहो। वो अनफोल्डिंग है नेचुरल। लाओ से कहते कि इसीलिए जो संत है उसका जीवन परिपूर्णता की एक यात्रा होती है। इसीलिए वो किसी भी अतिरेक का इनकार करता है, अत्यधिक संग्रह से बचता है, अत्यधिक व्यय से बचता है, किसी भी अति से बचता है। बात को समझ लेना, बात को समझ लेना ही सचेतन हो जाना है। सचेतनता कोई अलग गुणवत्ता नहीं होती है कि हमको कोई अवेयरनेस लानी है तो कहीं अलग से अवेयरनेस आएगी। ये सारा द्वैत का ढंग ढांचा समझा, वही जागृति है। साधारण शब्दों में लाओ से इसको कैसे कंक्लूड करते हैं? वो कहते हैं इसीलिए जो संत है वो परिपूर्णता की यात्रा में है। परिपूर्णता की यात्रा में इस सारे द्वैत को संभाल कर चलता हुआ, परिपूर्णता की यात्रा, जर्नी या परफेक्शन लाओ त्से ने इस्तेमाल किया है। हमेशा ध्यान रखें, परफेक्शन नहीं, परिपूर्णता नहीं, जर्नी ऑफ परफेक्शन। क्योंकि परिपूर्णता जैसी कोई चीज होती नहीं, यहां तो सब परिवर्तन में। अध्यात्म में एक स्यूडो वर्ड एंटर कर गया न जाने कब कि व्यक्ति पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, पूर्ण की यात्रा में होगा, परिपूर्णता की यात्रा में होगा। संत परिपूर्णता की यात्रा में है। कैसे है? क्योंकि वो परिपूर्ण समझ से भरा हुआ है, परिपूर्ण नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं पूर्ण हो गया तो उसको नमस्कार करें, आगे चले जाएं। कोई यहां पूर्ण नहीं होता, पूर्णता की यात्रा में होता है। और जो पूर्णता की समझ से भरा होता है, परिपूर्णता की समझ, जो लाओ से एक एक स्टेप बाय स्टेप बातें कहते चले, वो है परिपूर्णता की समझ, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन। अब अंतिम निष्कर्ष वो कहते हैं इसीलिए जो संत है वो किसी भी अति में नहीं जाता, संतुलन में रहता है। यहां पर लाओ त्से और बुद्ध जैसे बिल्कुल हाथ में हाथ लेकर चल रहे हैं। मिडल पाथ, मध्यम मार्ग, विपश्यना, सारी बातें लाओ त्से ने इसमें कह दी हैं। अतिरेक में मत जाओ, एक्सेस में मत जाओ, उसको हटाओ। ना बहुत अच्छे होने की कोशिश करो, ना बुरे होने की। अब तुम कहोगे बुरे होने की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन अच्छे होने की कोशिश में ही बुरे होने की कोशिश शामिल है। और लाओ से ये भी कहते हैं कि एक्स्ट्रा वैगन्स, अधिक व्यय करने से बचो। सारी बातें मिडल पाथ में। अब अधिक व्यय क्या? अधिक व्यय क्या? धन का ही। धन तो एक छोटी सी चीज है। एक्स्ट्रा वैगन्स से बचो, लाओ से कहते हैं। जीवन में हम हर चीज को अधिक व्यय करना चाहते हैं। हमारे शब्द हों, विचार हों, भाव हों। लाओ से कहता है कि उनकी अति में जाने की जरूरत नहीं है। संतुलन में, मध्य में रहो और वो जो परिपूर्णता है वो तुमको उपलब्ध हो जाएगी। अगर तुम नहीं मध्य में रहे, तुम अति में गए, तो परिपूर्णता नहीं आएगी और एक अलग किस्म की अपरिपूर्णता तुमको घेर लेगी। उदाहरण के लिए उन लोगों को देखो जो प्रेम को इतना एक्स्ट्रावेगेंट बना देते हैं, उनको लगता है कि प्रेम ही प्रेम बांट रहे हैं। उनके जीवन में कितना अप्रेम नहीं चला आता है, उनके संबंधों में कितना अप्रेम नहीं आ जाता।
किसी भी चीज की अति में मत जाओ। अगर ये बात अध्यात्म के जगत में आए तो लाओ से कहेंगे ज्ञान का भी एक्स्ट्रा वैगन जो एटीट्यूड है मत रखो, इतना ज्ञान मत बांटो, क्या जरूरत है। जहां कम से काम चल सकता है वहां कम से काम चलाओ, क्योंकि अतिरिक्त व्यय करने का मतलब ही ये है कि हम नासमझी में काम कर रहे हैं, हमको पता नहीं हमको खरीदना क्या है, हम गए थे बस सब कूड़ा करकट उठा कर चले आ रहे हैं। अगर तुम ज्ञान भी अतिरिक्त व्यय करते हो तो इसका मतलब तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी अपनी कोई झक है, तुम्हारा अपना कोई नैरेटिव है, तुम्हारी अपनी अबनॉर्मलिटी है, तुमको बस उसको फेंक देना है किसी के ऊपर। अतिरिक्त अगर प्रेम कोई उड़ेलता हुआ लग जाए तो वो उसकी परेशानी हो सकती है, प्रेम की वॉमिटिंग हो सकती है। प्रेम का एक्सपेंशन, प्रेम का प्रकाश और प्रेम की वॉमिटिंग दोनों चीजें होती हैं। कई बार ऐसे लोग तुमको मिल जाएंगे ना, इतना अतिरेक में प्रेम चला रहा है, उस प्रेम से भी दुर्गंध पैदा हो जाती है। कुछ प्रेम बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, हवा की तरह बहते हैं, और कुछ प्रेम बिल्कुल बुलडोजर की तरह, ट्रक की तरह चले आ रहे हो, तुम सामने पड़ गए तो लिपट गए उसी के साथ, घिसट गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। वो प्रेम तो आ रहा है वो ट्रक की तरह, वो तुम्हारी परवाह थोड़ी कर रहा है, वो निकल गया तुम्हारे ऊपर से। ये एक्स्ट्रा वैगन्स भावना प्रेम का हो गया। इसी तरह से कुछ ज्ञान भी ट्रक और बुलडोजर की तरह आते हैं, वो तुम्हारा ख्याल नहीं करते कि तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम सामने पड़ गए, ज्ञान का बुलडोजर निकल गया तुम्हारे ऊपर से, तुम पापड़ बन गए नीचे। और कुछ ज्ञान है हवाओं की तरह से बहता है, धीमे मध्यम, तुम चाहो तो उसके साथ चलो, चाहो तो ना चलो। तो लाओ से कहता है जो संत है इसीलिए वो अतियों से बचता है, उसका कोई भी काम अति में नहीं है, वो कोई बुलडोजर लेके नहीं चल रहा है, कोई भी एक्सट्रीमिटी, कोई भी एक्सेस, कोई भी एक्स्ट्रावैगेंस नहीं, शांत संतुलित मध्य में, मिडल में। तो कुल मिलाकर लाओ त्से ने इस सारे सूत्र में जो बात रखी उसको नटसेल में मैं एक बार रिपीट करूं तो सुंदर होगा। एक तो जीवन जैसा है उसका वैसा स्वीकार करो, जीवन में व्यवस्था पर ध्यान दो, नियंत्रण पर नहीं। अपने सारे भावों को स्वीकार करो क्योंकि निसर्ग ने तुम्हें वैसा रचा है, उनको नियंत्रित मत करो, व्यवस्थित करो, नियंत्रित नहीं करो, क्योंकि वो जाएंगे नहीं, वो तो रहेंगे आती जाती सांसों की तरह। न काम मिटेगा, न क्रोध मिटेगा, न लोभ मिटेगा, न मोह मिटेगा, उनमें व्यवस्था आ जाएगी, सुव्यवस्था आ जाएगी, ज्ञान अज्ञान सब रहेगा। तो उसको लाओ, जीवन में इस ध्यान को जगह दो आती जाती सांसों की तरह। किसी एक चीज पर पकड़ बनाकर मत बैठो। फिर समय के साथ चीजें बदलती हैं, जल्दबाजी मत करो, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे लाओ से एक समय भय तो एक समय सुरक्षा, तो एक समय ऐसा तो एक समय वैसा, थोड़ा वक्त लगता है। रात हुई है तो सुबह होने में वक्त लगता है। रात हुई अभी अभी सुबह कहाँ से ले आए, सुबह हुई तो अभी अभी से शाम कहाँ से ले आए। जब जीवन में शाम घिरे थोड़ा ठहरो, सुबह होगी। जल्दबाजी क्या, बेचैनी क्या, शाम का अपना आनंद लो। उदास हो, उदासी को सेलिब्रेट करो। निराश हो, निराशा को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने का मतलब नहीं नाचने लगना, तमाम तरीके सेलिब्रेट करने के। और किसी भी अति से बचो, परिवर्तन को जीतो, परिवर्तन से निरंतर परिवर्तित होते रहो। किसी भी किस्म के अपराध बोध में मत जाओ। अगर अज्ञान ने तुमको इस क्षण पकड़ा है तो पूरे अस्तित्व ने इस समय तुम्हें अज्ञानी ही चुना है। अगले क्षण वो ज्ञान का प्रकाश लाएगा, तब उसमें आह्लादित होना। अपने को कभी भी कम करके मत आंको और ज्यादा करके भी मत आंको। किसी भी तरह के नैरेटिव से बचो, एक नैरेटिव फ्री लाइफ जियो। क्योंकि कोई भी किताब, कोई भी शास्त्र, कोई भी वचन, चाहे मेरा ही वचन, लाओ त्से का वचन, वो परिपूर्ण नहीं होता।
वो तुमको केवल दिशा देता है। पूर्णता की अवधारणा से अपने को मुक्त कर लो। जीवन में कभी कोई पूर्ण नहीं होता, पूर्णता की यात्रा में होता है। किसी पड़ाव पर होगा लेकिन यात्रा में। और बस एक संतुलित जीवन जियो परिवर्तन की प्रज्ञा के साथ, और इसमें ऐड कर लो ऊपर से थोड़ा फ्लेवर छिड़क लो अनिश्चितता की, जो प्रज्ञा की बात मैं करता हूँ, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। तो बस ये सारी रेसिपी तैयार है, उसको एंजॉय करो, खुश रहो। आज के लिए इतनी ही बात।